नमस्कार। आज की नुक्कड़ बहस है दिल्ली कैंट इलाके से, वो इलाका जहां पर सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनीज हैं, यहाँ पर रहते हैं, साथ साथ कंटोनमेंट बोर्ड है। और यहाँ के क्या कुछ मुद्दे होंगे जो कि इस बार जब चुनाव होंगे तो उसमें असर रहेगा उसका, और उसको ध्यान में रखते हुए लोग वोट करेंगे। जानने के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के कंटोनमेंट बोर्ड में है, दिल्ली कैंट इलाके में है, और हमारे साथ जनता है यहाँ पर दिल्ली कैंट इलाके की, और नेता है। मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ राजन तिवारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और दिल्ली कैंट से विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता सुरेंद्र सिंह हैं, का जो कमांडो सुरेंद्र सिंह हैं। हम सबसे पहले आपका रुख करते हैं और ये बताइए कि आपको 2013 में जनता ने यहाँ पर जीत दिलाई, तो आपने ऐसा क्या काम किया कि ये विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बनी और दोबारा जनता आप पर विश्वास है? मैंने इस इलाके के अंदर जैसे अंतराम डेयरी की बात करते हैं तो वहाँ पर बिजली के परमानेंट कनेक्शन नहीं थे, जो कि यहाँ लोग एक भ्रष्टाचार से जूझ रहे थे। हर 3 महीने बाद दोबारा कनेक्शन लेना होता था, तो वहाँ उस कॉलोनी को परमानेंट कनेक्शन दिलवाए गए। जो झरेड़ा गांव है उसमें गलियां बनवाई गई, सीवर डलवाए गए, स्कूल का निर्माण करवाया गया। उसके बाद मेहराम नगर गाँव के अंदर एक पार्क का निर्माण करवाया गया विधायक फंड से। उसके बाद एक ट्यूबवेल लगवाया गया, वहाँ पे पानी की समस्या थी। आर्मी हेडक्वार्टर कैंप के अंदर पानी की समस्या थी, वहाँ पानी की समस्या को दूर किया गया। उसके बाद गोपीनाथ और सदर बाजार के अंदर पूरे रोड बनवाए गए, गलियाँ बनवाई गई। और झुग्गी क्लस्टर के अंदर वहाँ पे महिलाओं के लिए टॉयलेट की परेशानी थी, वहाँ टॉयलेट लगवाए गए। कह रहे हैं कि बहुत सारे काम थे जो आपने आते ही किए। आपसे सवाल ये कि क्योंकि आपका जो है बीजेपी के यहाँ से विधायक रहे, उसके उन्होंने क्या इतने दिनों में कोई काम ही नहीं किया कि आते ही इन्होंने 1 साल के अंदर कर? मैं इस पे कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने अनंतराम डेयरी के बारे में बात की। सबको पता है वो इलीगल कॉलोनी है और मोस्ट प्रेस्टिजियस और वीआईपी कॉलोनी है। ये आज खुद कर रहे हैं बात कि मैंने उसमें सबसे पहले लाइट का प्रबंध किया, यानी कि आम आदमियों से बातचीत निकाल करके वीआईपी लोगों तक पहले अप्रोच करके वहाँ काम करवाना चाहते हैं। तो इनकी मानसिक दशा और सोच किशोर जारी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एनजीओ कलर का जो कल्चर था उनसे लोग उब चुके हैं। और नेशनल पार्टी से कांग्रेस के कोई नहीं जुड़ पाया है अभी तक। हम इन्हीं से जवाब लेते हैं। ये बताइए, आप पर एक आरोप लगा है कि वहाँ पर जो है वीआईपी कल्चर को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जो वहाँ पे लोग हैं वो नहीं, वहाँ सभी तरह के लोग हैं। 30-30 गज के प्लाट भी हैं, वहाँ छोटे प्लाट। वहाँ भ्रष्टाचार को बीजेपी ने बढ़ावा दे रखा था। जो पूरा विधायक है वो एनडीएमसी का मेंबर था और वहाँ हर बार पैसे लेके कनेक्शन लिए जाते थे। पैसे लेके काम? मुझे बिल्कुल, देखिए, इलीगल स्टेटस उस कॉलोनी का दिल्ली में 1100 जो कॉलोनीज है इलीगल स्टेटस के अंदर आती हैं, उनमें 2 कॉलोनीज वीआईपी कॉलोनीज है। किसी से सर्वे करवा लें, एक अनंतराम डेयरी कॉम्प्लेक्स और दूसरा साकेत वाला जो सैनिक फार्म है। तो दोनों में से इनकी प्राथमिकता क्या है? आम आदमी के लिए प्राथमिकता नहीं है, लेकिन अनंतराम डेयरी पे काम करने की प्राथमिकता। एक और सवाल आपसे यहाँ पे ये लेता हूँ कि यहाँ पर जो है बहुत सारी कॉलोनीज हैं। ये आप देख रहे हैं, हम एक सरकारी कॉलोनी में ही है, ये सीपीडब्ल्यूडी बनाती है। यहाँ पे भी लोगों की शिकायत है कि घरों की रखरखाव वैसे नहीं होते। तो ऐसे में आप किस तरह से लोगों को यहाँ मदद? एनडीएमसी का काफी डेवलपमेंट करा। जितने भी कॉलोनियों के अंदर पार्क हैं, उस 11 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और जितने पार्क हैं उनका डेवलपमेंट एनडीएमसी के माध्यम से होगा। और बीजेपी ने तो यह किया है, कैंट के अंदर, दिल्ली कैंट के जो गांव है उनके अंदर गरीबों के मकानों को सील करवाया है, गरीबों के मकानों को तोड़वाया है। और इसके बाद आप देखिएगा भ्रष्टाचार की अति। यहाँ जो कनेक्शन, जो बिजली की बात हुई है, उसके अंदर एक कनेक्शन लेने के लिए अंदर 300 रुपए देने पड़ते थे हर आदमी को दिल्ली कैंट गाँव में, हर 3 महीने बाद। ये क्या आप ऐसा है? नहीं, मैं बताता हूँ। दिल्ली के अंदर ब्रार स्क्वायर नाम की जगह है, दिल्ली में किर्बी प्लेस नाम की जगह है। मैं मानता हूँ कि वहाँ झुग्गी लोगों ने बना रखी है। क्या वहाँ बिजली है आज तक? पिछले 15 वर्ष कांग्रेस ने शासन रहा, कांग्रेस ने बिजली प्रोवाइड नहीं की। और देखिए, विधायक किसी का भी रहो, सत्ता आपकी 49 डेज की मिली थी, करने को बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन भाग खड़े हो दिल्ली के अंदर से ये लोग। मैं लोगों से मुद्दे लेता हूँ। ये बताइए, इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं आपके? किन मुद्दों को आप ध्यान में रखते हैं इस विधानसभा से, और क्या आपको? हमारे यहाँ मुद्दा डेवलपमेंट का है। और हमारे जो अभी विधायक थे आम आदमी पार्टी से, उन्होंने अपने इस एरिया में इतना अच्छा काम किया है। आप हैं, मतलब मुद्दे में जानना चाह रहा हूँ। यहाँ लोग हैं हमारे साथ। और ये बताइए, इस बार मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे हमारे क्या है कि एक तो भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, और काफ़ी कम भी हुआ मैं समझता हूँ। और दूसरा ये है कि यहाँ चेन स्नैचिंग वगैरह बड़ी होती है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आपको क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? यहाँ सर, जिस हिसाब से मोती बाग की मैं बात करूँ, पर्टिकुलर मोती बाग में हम जैसे रहते हैं, मोती बाग में तो काफ़ी काम हुआ। और सिक्योरिटी की बात थोड़ी सी है कि यहाँ पर असामाजिक तत्व भी हैं पीछे, जो है यहाँ पर लोग यहाँ पे एक बात करते हैं कि आप लोगों को जाना नहीं चाहिए था, कुछ और दिन रुकना चाहिए था, काम करना चाहिए था, तब आप लोगों को समझा पाते।
इस चीज के लिए पहले अरविंद जी मान चुके कि हमारे काम चले। जो 49 दिन की जो सरकार चली उसमें भ्रष्टाचार खत्म हुआ, उसके अंदर काफी हद तक गरीबों के, नीचे वाले तबके के लोगों के काम हुए। यहाँ तक कि एनडीएमसी के अंदर रेगुलर 14 साल तक किसी पार्टी नहीं के 14 साल के बीच में फरवरी के महीने में यहाँ पर लोगों को रेगुलर किया गया। और दूसरा मैं एक और बात करता हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, मैं सैनिकों की बात करता हूँ। ये पार्टी जो बीजेपी पार्टी है, सैनिकों के जो अब आपने देखा होगा जो शहीद हुए हैं उनके कपड़े उधर गटर में। अभी मैं ठीक है सरकार की बात कर रहा हूँ कि आप ये 49 दिन की सरकार जाने की वजह से आपको नहीं लगता कि लोगों को आप पर दोबारा विश्वास करने में वक्त लगेगा? मेरा इसमें पूरे लोगों का 100% विश्वास है। पूरी दिल्ली की जनता वो 49 दिन दोबारा चाहती है। वो लगता है मुझे लगता है कि अभी जैसे इन्होंने कहा, और मैं सम्मान करता हूँ सभी सैनिकों का, ये भी पूर्व सैनिक रहे हैं जी, और इन्होंने भी अपना जिस तरह योगदान दिया। तो इनसे पूछिए, जब आगे बढ़कर सेना लड़ती है क्या कभी पीठ दिखा के भागती है? जो पीठ दिखा के भागता है उसके लिए क्या शब्द का ये बताइए कि 49 जाएगा उनको अगर 49 दिन की 49 डेज में लोग इस अंजुमान नोमी पॉलिटिक्स से उब चुके हैं। इस जो एनजीओ के रूप में जो राजनीति चली और जो ये कुछ कर नहीं पाए, राजनीति में आना एक विकल्प के रूप में इन्होंने अपने को प्रेजेंट किया, क्या वो सार्थक रूप में कुछ कर पाए दिल्ली के? आप लोग कुछ कर पाए? क्योंकि आपने जो सब्सिडी दी थी बिजली और पानी की वो सिर्फ 3 महीने रही। वो 3 महीने तक का जो टाइम था, जो फाइनेंशियल ईयर था, वो 3 महीने का ही था। और जो भाई ये कह रहा सैनिकों को पीठ दिखाने की बात, भारतीय सैनिक का कोई भी सैनिक पीठ दिखाकर नहीं भागता। सैनिक वाले पे वो नहीं करेंगे। मैं सैनिक की बात, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये सैनिक रहे हैं, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि इनके दल का मुखिया मैं ये कह रहा हूँ ये सैनिक रहे हैं और ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि इनके मुखिया जो पीठ दिखा के भाग गए। ये इनको देख रहे मामला फिलहाल गर्म है। हम एक आखिरी सवाल लेते हैं। एक आखिरी सवाल ये कि आपको क्यों लगता है कि अभी भी जनता आप पर विश्वास दिखाएगी? काम किया है, काम के ऊपर विश्वास करेगी जनता। जो हमने काम किया ईमानदारी के साथ, लोगों के साथ, जो भ्रष्टाचार के साथ लड़े हैं हम, ईमानदारी के साथ जो काम किया, जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, आप दिल्ली कैंट के अंदर ही देख लीजिएगा। अति भ्रष्टाचार था दिल्ली कैंट बोर्ड के अंदर और अति भ्रष्टाचार था एनडीएमसी के अंदर। 17 आदमी 17 एजेई रैंक के अधिकारी एनडीएमसी से हमने सस्पेंड किए गए उसी टाइम उस मुद्दे पे। आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपको दोबारा यहाँ पर? हमें ये लगता है जिस प्रकार से लोगों ने 6 महीने की केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देखी है, और जो जिस प्रकार से वो अपने विजन को अपने विजन को लेकर चल रहे हैं, वो सेम विजन दिल्ली के लोग चाहते हैं और वो बीजेपी ही पूरी कर सकती है केवल। फिलहाल यहाँ पर मुद्दे दावे बहुत कुछ हैं, लेकिन जनता को ये तय करना है कि आखिर वो किसे चुनकर विधानसभा में भेजेगी। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।